पोजीशन ने भी इसका लिया है, मुस्लिम लीग नून ने इसका क्लेम किया है और कुछ जर्नलिस्टों ने, हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की। अक्टूबर 2015 में इस ऑयल रिफाइनरी की बकौल उनके डॉक्यूमेंट्स जो साइन हुए थे। इसका मतलब है कि बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है। तो अगर ये बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है तो इतना लेट मटेरियलाइज क्यों हो रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी और वक्त में ये बात हुई होती तो ये तो जो भी गवर्नमेंट कोई भी जगह पे अपनी कामयाबी हासिल करती है वो उसका बड़े खुलेआम जिक्र करती है। तो ये ऐसा जिक्र तो कभी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह भी ये हुकूमत बताए कि क्या आपने कोई छुप छुपा कर ये कोई इस तरह की जो आपस में आपने एक दूसरे के साथ को डील की थी उसको इतना सीगे राज में रखा जाना जरूरी था? ये तो कोई ऐसी सीक्रेट डील नहीं है। ये तो हुकूमतें अपना बड़े फख्र से इस तरह की बात करती हैं, मगर हमें तो इस तरह की बात सुनने में नहीं आई। इन दो हुकूमतों से तो दो ही चीज़ें सुनने में आई थी। एक के वक्त में आपको याद होगा मेमो गेट हो गया था और दूसरे के वक्त में वो डॉन लीक्स हो गई थी। यानी वो तो मुल्क के लिए एक बर्बादी वाला मामला था जो हमने देखा था, जिसकी वजह से मुल्क भी दुनिया भर में जिल्लत करने की कोशिश की गई। तो अगर इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की थी तो कम से कम अवाम के साथ उसको शेयर तो करते ना। तो लिहाजा इस तरह की बात माननी बहुत मुश्किल है। बहरहाल अब चूंकि एक चीज़ हुई है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि बारहा उठाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है और मैं इसको गेम चेंजर समझता हूँ। लिहाजा जिसका क्रेडिट बनता है उसको मिलना चाहिए। ये हुकूमत एक तब्दीली के नाम पर आई है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि ख़ासकर पाकिस्तान जो एक तरह तनहा हो रहा था और जिसको तनहा करने में समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि हमने अपने दफ्तर ख़ारजा को कोई अहमियत नहीं दी थी, वज़ीर ख़ारजा तक नहीं बनाया था। और जो पाकिस्तान के हालात थे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ वो हम सबके सामने हैं। आज यकदम उसमें तब्दीली आई है। लेकिन और हालात बिल्कुल मुड़ गए हैं वहाँ से। इमरान ने चैलेंज किया है आपकी कुछ पॉइंट्स को। उन्होंने कहा है कि इतना सब जो है वो अच्छा नहीं है जितना अच्छा जो है वो कहा जा रहा है। आप एग्री करते हैं इमरान की इस बात के साथ? देखें, बात यह है कि चीज़ें जो हैं उसमें जब आगे कारकर्दगी का वक्त आएगा तो हमने तो रेट उसी पर करना है ना। जैसे हम कहते हैं कि डीड्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे ये हुकूमत है, अगर ये बड़े बड़े क्लेम करेगी तो हम इसको भी यही कहेंगे कि जनाब हमने आपकी कारकर्दगी पे आपको रेट करना है। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े बबांगे दोहल नारे या बयानात आपके सामने आते हैं, हम इस वक्त तक ये कह सकते हैं कि अच्छी सिमत आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर आपका असल जो क्रेडिट है वो आपकी कारकर्दगी पर होगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा, हमें खारजा पॉलिसी की वजह से अच्छे हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के। हमें ये जो मामला इस वक्त सीपैक और सीपैक के साथ सऊदी अरब का हासिल होना, शामिल होना, हमें इसके अंदर पाकिस्तान की मईशत है उसको एक बहुत बड़ा सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मईशत के मैदान में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब इसकी कारकर्दगी के बाद हम असल में बात कर सकेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में ये जरा जल्दी होगा। इसके ऊपर अपने फुल कमेंट्स